क्या आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और आप गार्डन में आने वाले खर्च से डरते हैं? आप भी शौक रखते हैं कि हम घर पे ही सब्जियां उगाएं और घर की ही सब्जियां खाएं या फूलों से महकाएं अपने गार्डन को, अपनी बालकनी को, अपनी छत को। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे शुरू करते हैं अपनी गार्डनिंग। आपको उसके लिए कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, राधे राधे दोस्तों, सॉइल टू सॉइल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी गार्डनिंग टिप्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट की। जब हमने बात की है तो हम बात करेंगे घर में पुरानी पड़ी चीजों के से कैसे यूज करें, उनको कैसे उपयोग में लाएं। तो चलिए आइए हम बताते हैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने घर में पड़े जो पुराने कट्टे होते हैं, गेहूं के कट्टे, सीमेंट के कट्टे और जितनी भी पुरानी ये थैलियां होती है उन्हें आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप मिट्टी भरिए और आप अपने पौध को तैयार करके लगाइए, या फिर आप कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट सॉइल में लगा सकते हैं। अब बारी आती है हमारी बकेट की। पुरानी पड़ी बकेट जो घरों में कलर के लिए यूज में आती है, इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ऑयल की कैन यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑयल की कैन काट के यूज कर सकते हैं, जिसमें आप छोटे पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कई तरह के पॉट्स यूज किए हैं, बाल्टियां यूज की है और कट्टे यूज किए। तो आपने ये देख लिया है कि हम कंटेनर किस तरीके से ले सकते हैं, कट्टे ले सकते हैं और आप पुरानी बाल्टियां या बकेट यूज कर सकते हैं। आप घर में पड़ी हुई ऑयल की कैन उसे काट कर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना पॉट तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है सॉइल की। आप जानना चाहते हैं हम सॉइल कैसे तैयार करते हैं ताकि पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। इन कट्टों में आपको बाहर से कोई भी खाद वगैरह या फिर फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही तैयार कीजिए। आइए चलिए हम आपको बताते हैं। पर देख रहे हैं आप, हम इस कट्टे को तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने सूखी पत्तियां डाल दी ताकि आपके पौधे को धीरे धीरे अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। आप ये पत्तियां आपके आसपास के गार्डन से या फिर कहीं भी रोड साइड जो पेड़ होते हैं वहां से लाकर इकट्ठा कर सकते हैं। अभी तो पतझड़ का मौसम में तो आपको ये सारी पत्तियां आसानी से मिल जाएगी। अब इसी के ऊपर आप अपनी जो घर की वेस्टेज निकलती है, किचन से जो वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सारे डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप एक लेयर, मोटी लेयर आप मिट्टी की डालिए, जिससे आपका ये पॉट तैयार हो जाएगा, ये कट्टा तैयार हो जाएगा। इसमें अब आप सब्जियां लगा सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। और यही सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद में आप अपना ग्रो बैग घर पे तैयार कर सकते हैं और अपना आइडियल ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं, आइडियल मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब बारी आती है पौधे को न्यूट्रिशन देने की, बीजों को लगाने की। तो हम पहले बात करेंगे बीज, जो आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। जब हमने बात करी है जीरो इन्वेस्टमेंट से, तो हम घर में जो किचन में हमारे सीड्स होते हैं जो हम डेली यूज में उपयोग में लाते हैं, उनमें से ही हम बीज तैयार कर सकते हैं और हमारे पौधों को भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके घर में, किचन में कौन कौन से सीड्स आपको मिल जाएंगे आपकी गार्डनिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है हरे मूंग। इन्हें भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में है ये धनिया, इसे भी आप अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। मूंगफली, ये भी हम घर में यूज करते हैं, तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में लगाइए और अपने घर की मूंगफली खाइए। और अब आगे है सौंफ। लेकिन ध्यान रहे, सौंफ को लगाने का एक सीजन होता है, इसे बारिश की शुरुआत में लगाएं। इसकी पौध तैयार करें और पौध तैयार करने के बाद में इसके पौध को फिर ट्रांसप्लांट करें।
उसके बाद आते हैं चने। देख रहे हैं चने, ये तो आपके घर में मिलते ही है, जरूर मिलते हैं। आप अपने गमले में या फिर ग्रो बैग में या फिर कट्टे में आप इन्हें लगा सकते हैं और घर की साग और घर के चने खाइए और आनंद लीजिए। यहाँ पर मेथी है, मेथी की भाजी, मेथी के पराठे किसे पसंद नहीं है। तो आप अपने कट्टे में या कंटेनर में किसी में भी मेथी उगाइए और घर की साग खाइए मेथी की और आनंद लीजिए इन चीजों का। आपने देखा कितने सारे पौधे आपके किचन गार्डन से ग्रो कर सकते हैं आप। आपने देखा आप इतने सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आपके किचन में जो चीजें हैं, जो मसाले हैं, उन चीजों से आप कई तरह की वो तैयार कर सकते हैं और सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ फलों के सीड्स लगा सकते हैं, जैसे नींबू हुआ, नींबू के भी बीज जो हम डेली यूज में लेते हैं नींबू, उनके बीज लगा दीजिए तो आपकी पौध तैयार हो जाएगी। संतरे खाते हैं, उसकी भी पौध तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आप कई तरह के सीड्स फ्री में ले सकते हैं। मिर्ची के बीज हुए, आपको मिर्ची की पौध भी घर पे तैयार आसानी से कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके के फ्री में आपको उपाय मिल जाएंगे। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको कई रास्ते खुले मिल जाएंगे। हमने कंटेनर की बात की, हमने कट्टे की बात की, हमने बीजों की बात की, हमने मिट्टी की बात की। अब बारी आती है इनमें न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, कैसे न्यूट्रिशन डाला जाए इनमें, ताकि ये आगे भी हमें अच्छा उत्पादन दे सके, अच्छा फल मिल सके हमें उसका। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पौधों में न्यूट्रिशन घर में फ्री में दिया जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने इन्हीं कट्टों का उपयोग करके कई तरह के कंपोस्ट तैयार किए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये देखिए यहाँ पर, ये हमने मटके में तैयार किया था। जो किचन वेस्ट निकलता है सब्जियों से, उससे तैयार किया हुआ है। ये बिल्कुल अब तैयार है, ये देख सकते हैं आप। पौधों में डालने के लिए बस कुछ दिन, 10 से 15 दिन में ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हुआ है। ये तो हुआ न्यूट्रिशन, है ना। और अब आगे बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर की। वो भी आप घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, इनका आप घर पर लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 3 महीने पुराना लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया हुआ है। आप किसी भी कैन को उपयोग में ले सकते हैं और उस कैन में अपनी सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके डालिए और उसमें पानी डालकर आधी कैन फलों के छिलकों से और सब्जियों के छिलकों से भरिए और उसके बाद में आधी कैन में पानी डालिए। इसी तरीके से फुल कैन भरनी है और इसे 3 महीने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। बीच बीच में उस ढक्कन को थोड़ा ढीला कीजिए ताकि एयर पास होती रहे। तो इस लिक्विड फर्टिलाइजर का आप उपयोग अपने पौधों में, जड़ों में डालने में या फिर स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। और अब बात करती हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज की, ह्यूमिक एसिड। वो घर पर कैसे तैयार किया जाता है, आप जानना चाहेंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ह्यूमिक एसिड, यहाँ पर देखिए हमने एक मटका लिया है, ये पुराना मटका है। इस मटके में हमने जो पत्तियां होती है गार्डन की, उन पत्तियों को डाल दिया है। उन पत्तियों के ऊपर टाइम टाइम से पानी का छिड़काव करना है आपको, और पानी का छिड़काव करते रहना है हर दूसरे तीसरे दिन। उसके बाद में ये पत्तियां जैसे जैसे सड़ती जाएगी और इसमें से जो पानी निकलेगा, ये देख, इस मटके में आपको इन पत्तियों का जो ड्रेनेज वाटर निकलेगा, उसके लिए हमें एक बड़ा सा होल करना है और इसी होल के थ्रू इन पत्तियों का जो सड़ा हुआ पानी रहेगा वो ह्यूमिक एसिड के रूप में हम यूज करेंगे। इसे यूज करने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 100 ग्राम मिलाना है, 100 ml मिलाना है इस ह्यूमिक एसिड को। इसी तरीके से आप सूखी पत्तियों की खाद बना सकते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, उनके लिए बहुत ही कारगर होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, सब मिलके शुरुआत करते हैं 0 इन्वेस्टमेंट से हमारे गार्डन की। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आपने देखा हमने कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से हमारी गार्डनिंग की शुरुआत की, कैसे हमारे गार्डन को हरा भरा बनाया है और इतना सुंदर बनाया है। हमने कई ऐसी वेस्टेज चीजों का उपयोग किया है। और आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप भी शुरू कीजिए हमारे साथ में जीरो इन्वेस्टमेंट से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और अपने घर के गार्डन की सब्जियां खाइए। आपके पास बैकयार्ड गार्डन की जगह हो तो आप वो यूज कीजिए, किचन गार्डन हो उसका उपयोग में लाइए उस जगह को। और आप कट्टे और कंटेनर जो भी आपको सुटेबल लगे, आप उन चीजों का उपयोग करके जीरो इन्वेस्टमेंट से हमारे साथ गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। राधे राधे।